हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। छोटा सा एक टॉपिक है डिस्कशन का जो न्यूज़ में चल रहा था, दी हिजाब इशू। उसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस। कर्नाटका गवर्नमेंट का एक फेब्रुवरी में ऑर्डर आता है और वो ये बोलता है कि मुस्लिम गर्ल्स जो स्कूल जा रही हैं वो हिजाब पहन के स्कूल में नहीं आ सकती। मुस्लिम कम्युनिटी से एक अपोजिशन आता है। कम्युनिटी के लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कम्युनिटी के लोग साथ में ये भी बोलते हैं कि ये हमारे रिलीजन का एक एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब पहनना। तो ऐसा ऑर्डर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक साधारण शब्दों में अगर देखें तो हिजाब जो होता है, इट इज बेसिकली लाइक काइंड ऑफ अ स्क्रीन, यू कैन से। हिजाब इज बेसिकली लाइक अ हेड स्कार्फ, एक हेड स्कार्फ की तरह होता है विच बेसिकली प्रोटेक्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड अलाउज द वुमन टू गो आउट इन अ सेफ मैनर। तो वुमन बेसिकली वो हिजाब पहन के बाहर जाती हैं और एक सेफ्टी पर्सपेक्टिव से वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये मैटर जब कोर्ट में जाता है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट में गया, जिसके ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट का भी रिसेंटली जजमेंट भी आया, कोर्ट ने इस पूरे मसले में चार इश्यूज को आइडेंटिफाई किए। वो कौन से चार इश्यूज थे वो देखते हैं। पहला, कोर्ट ने ये बोला कि भाई हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इज हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोर्ट के सामने सबसे पहला सवाल था। तो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था? तो कोर्ट ने अपने आर्ग्यूमेंट में कुरान शरीफ को कोट किया और हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि कुरान शरीफ के रा 256 जो वर्स है, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद एक बात ये बोली है कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। एक चीज का ध्यान दीजिए कि हिजाब शब्द का प्रयोग नहीं है, उन्होंने कंपल्शन के बारे में बोली। जो पिटिशनर कोर्ट गए थे उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये हमारे लिए एक कंपलसरी प्रैक्टिस है, हमारे रिलीजन के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस है। हाई कोर्ट ने कुरान शरीफ को कोट करते हुए, इस वर्स को जरूर याद रखिएगा, ये आंसर में लिखना है, ये कोर्ट के जजमेंट में भी दिया हुआ है। वहां पर यह बोला गया कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। एक चीज इससे क्लियर हो जाती है कि कोर्ट का आर्ग्यूमेंट कुरान शरीफ से अगर निकला हुआ आता है तो वहां पर जो कंटेंडर्स थे जिन्होंने पिटिशन डाला, वो पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं। दूसरा, कोर्ट ने सहारा लिया एक बड़े प्रोमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट का जिनका नाम है अब्दुल्ला यूसुफ अली। एंड अब्दुल्ला यूसुफ अली ने भी ये बात बोली कि रिलीजन में कंपल्शन नहीं होता। अब्दुल्ला यूसुफ अली जो एक इंडियन ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बोली कि किसी भी रिलीजन में कंपल्शन नहीं होता। उन्होंने बोला कि रिलीजन एक फेथ के ऊपर बिलीव करके बनाया जाता है। उन्होंने ये बोला कि हर एक रिलीजन में हर एक प्रैक्टिस फ्री विल के ऊपर होती है। तो कोई भी रिलीजन में फेथ और फ्री विल का डोमिनेंस है, प्राइमेसी है। कहीं पर भी अगर यूज ऑफ फोर्स किया जाता है तो वो रिलीजन के ही खिलाफ है। और अगर आप देखें तो जो अब्दुल्ला यूसुफ अली बात कर रहे हैं, वो बात एग्जैक्टली अगर देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी बोली कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। तो बोथ द आइडियाज आर वेरी मच सिंक्रोनाइजिंग। तो देयर बाय द फर्स्ट इशू, दैट इज हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान शरीफ रा 256 वर्स एंड अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक इंडियन ज्यूरिस्ट है, वो क्लियरली ये बताता है कि कंपल्शन नहीं है, एसेंशियलिटी में नहीं। सेकंड इशू कोर्ट के सामने था, इज हिजाब इस्लामिक प्रैक्टिस। कोर्ट ने ये बोला कि हिजाब का जो लिटरल मीनिंग है वो है एक स्क्रीन, एक कर्टन। इसके बहुत सारी यूसेजेस हैं। पहला यूसेज है कि उसका एक मॉरल अपील है, एक विजुअल अपील है, एक एथिकल अपील है, एक स्पेशियल अपील है। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक ऐसा स्क्रीन है, कर्टन है, हेड स्कार्फ कह लीजिए है, इसके मल्टीपल यूसेजेस हैं, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। और इन सारे तरीकों में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये है कि हिजाब एक मुस्लिम वुमन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। और अगर एक हिजाब एक मुस्लिम वुमन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि ये आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने वाली प्रैक्टिस है, इसमें इस्लाम का कोई लेन देन नहीं है।
तो आप इस चीज को फिर से समझिए कि यहां पर कोर्ट ने अपना आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियर कट रखा और यही आर्ग्यूमेंट को उन्होंने तीसरे इशू में बिल्ड किया। और तीसरा इशू ये था कि क्या हिजाब कुरान में पाया गया है, डज हिजाब फाइंड एनी मेंशन इन कुरान। तो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था? कोर्ट ने कुरान शरीफ के एनालिसिस के बाद ये बोला, और जो कि सत्य भी है और सच है, कि वर्ड हिजाब कुरान में कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन कमेंटेटर्स जो हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर कमेंट्री लिखी है उन्होंने हिजाब शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन ओरिजिनल कुरान शरीफ में हिजाब शब्द का मेंशन कोर्ट के हिसाब से नहीं। लेकिन कोर्ट ये भी कहती है कि कुरान शरीफ के इंट्रिंसिक मटेरियल को अगर हम देखें और उस इंट्रिंसिक मटेरियल को अगर हम देख के एनालिसिस करें तो वहां पर भी उस एनालिसिस से यही बात समझ आती है कि कहीं ना कहीं वुमन को अगर अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है तो वो हेड स्कार्फ का प्रयोग करे। तो कुरान शरीफ में भी कहीं इसका रोल मैंडेटरी नहीं, रिकमेंडेटरी है। तो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर था इस पॉइंट पे भी कि ना तो ये शब्द कुरान शरीफ में है बट कमेंटेटर्स का प्रयोग किया हुआ है। मैं आपको अगर एक साधारण सा उदाहरण दूं जिसको आप समझेंगे, मैंने जो पॉलिटी की सीरीज ली है जो चल रही है उसमें एक पॉइंट आपको बताया था कि जो प्रीएम्बल है, हमारा प्रीएम्बल का एक स्ट्रक्चर है, एक आइडिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को अगर आप देखें तो उन डिबेट्स में ये बात बोली गई कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इट इज सेड दैट preamble helps us to understand and unravel the minds of the constitutional makers। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बात बोली गई, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्रीज बहुत लोगों ने लिखी। एक कमेंटेटर हैं डीडी बासु। प्रोफेसर डीडी बासु का मानना है कि प्रीएम्बल इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझिए, शब्द फिलोसफी प्रीएम्बल में नहीं लिखा है, शब्द फिलोसफी प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में नहीं बोला गया, ये उस कमेंटेटर का असेसमेंट है। शब्द हिजाब कुरान शरीफ में नहीं लिखा है, लेकिन कमेंटेटर्स जिन्होंने कुरान शरीफ पे कमेंट्री की है उन्होंने इस कमेंट्री में हिजाब का वर्ड मेंशन किया है। कमेंटेटर्स का मेंशन, एक कुरान शरीफ का मेंशन नहीं है। डीडी बासु का असेसमेंट की प्रीएम्बल फिलोसफी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मानना नहीं है। तो कमेंटेटर्स अपना असेसमेंट देते हैं। कोर्ट ने यही बात बोली कि ये शब्द का प्रयोग कुरान शरीफ में नहीं। उसने कहा कि कुरान शरीफ में भी जहां जहां वुमन का मेंशन है वहां वहां ये बात बोली गई कि उस समय की स्थितियां ऐसी थी, सिचुएशंस ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी कि वुमन को अपनी आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना था। उस मटेरियल से, उस इंट्रिंसिक मटेरियल से ये बात बोली गई कि उस केस में वो अगर हेड स्कार्फ पहनती हैं तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि उससे उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी। तो यहां पर इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। और चौथा जो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि वेदर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म इज नॉट लीगली परमिसेबल एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट ने कहा कि ओवरऑल पिछले 3 पॉइंट्स का जो हमारा असेसमेंट है वो हमें ये कहता है कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम के अंदर नहीं है। उसका रोल, उसका पहनना रिकमेंडेटरी जरूर है, लेकिन कोर्ट ने ये बात बोली कि वो रिकमेंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसका रिकमेंडेशन दिया गया सोशियो कल्चरल कंडीशंस में, यानी कि उस समय की परिस्थितियों में। एंड उस समय की सोशियो कल्चरल कंडीशंस के तहत ये बात बोली गई कि इट विल बी सेफ फॉर वुमेन टू लीव देयर होम्स वेयरिंग अ हेड स्कार्फ, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया कि इंट्रिंसिक मटेरियल इन द स्क्रिप्चर असर्ट्स दैट इट इज रिकमेंडेटरी इन यूसेज। तो कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है। तो कोर्ट ने क्लियर कट आर्ग्यूमेंट देते हुए इस पॉइंट का कंक्लूजन निकाला कि यहां पर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन इसलिए नहीं है बिकॉज ये एक क्विंटेंसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। और जब ये क्विंटेंसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है
तो यहां पर हम किसी भी हालात में उसको पब्लिक एजिटेशंस के बाद भी एक क्विंट एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन की नहीं थी वो प्रोटेस्ट से नहीं बन सकती। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट हिजाब इशू के बारे में है। इस पे सिविल सर्विसेज में सवाल आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है प्रीलिम्स और मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में आपका ओपिनियन इस इशू के बारे में वो जरूर पूछ सकता है। तो अपना थॉट क्लियर रखिए कि यहाँ पर इशू क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स एंड मैटर्स क्या है। तो आई होप ये छोटे से 10 मिनट के वीडियो में आपको इस इशू के बारे में जितने जानने की जरूरत थी वो आपको मिल गया। इससे ज्यादा इस इशू में हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। थैंक यू।